नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर एशिया और मैं हूं लक्ष्मीकांत। पूरा देश इस समय कोरोना महामारी की चपेट में है। तमाम लोग कोरोना वॉरियर्स बनकर कोरोना संक्रमितों और उनके परिजनों की मदद में लगे हैं, लेकिन ऐसे समय में भी आपदा में अवसर तलाशने वाले और इंसानियत को शर्मसार करने वाले लोग भी हैं। भागलपुर और पटना, बिहार की राजधानी पटना और भागलपुर जो दूसरा सबसे बड़ा शहर है बिहार का, में प्राइवेट हॉस्पिटल्स का बदनुमा चेहरा सामने आया है। उससे भी शर्मनाक यह है कि भागलपुर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री का गृह जिला है। भागलपुर में जब किसी अफसर की पोस्टिंग होती है तो तमाम समाज सेवी, उसमें पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं, बुके और गुलदस्ता लेकर उनके सामने स्वागत के लिए पहुंचते हैं। लेकिन जब भागलपुर पर संकट आता है, भागलपुर के लोगों पर संकट आता है, तो ऐसे चेहरे गायब रहते हैं। भागलपुर में जो कुछ हुआ और उसके बाद पटना में जो कुछ हुआ, वह पूरी इंसानियत को शर्मसार करने वाला ही नहीं है, बल्कि यह भी बता रहा है कि मरीजों की मौत उनकी बीमारी से नहीं, सिस्टम से हो रही है। सिस्टम की नाकामी, सिस्टम की बदनीयती और चिकित्सकों और मेडिकल स्टाफ की बदनीयती की वजह से मरीजों की मौत हो रही है। भागलपुर में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भागलपुर के ग्लोकल हॉस्पिटल में एडमिट होता है और वहां पर उसकी पत्नी के साथ छेड़खानी की कोशिश होती है। पटना जाने पर भी, पटना में भी अस्पताल में डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ उसकी पत्नी के साथ छेड़खानी करते हैं। ऐसे समय में जब एक महिला जिसका पति अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा था, उसके पत्नी के साथ अस्पताल कर्मियों द्वारा घिनौनी हरकत की गई और उस पर से अभी तक अस्पताल प्रशासन पर, वहां के स्टाफ पर, उन डॉक्टर्स पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। कार्रवाई के नाम पर भागलपुर में यही हुआ कि वहां के अस्पताल प्रबंधन ने जो आरोपी स्टाफ था उसको काम से बाहर निकाल दिया है। लेकिन क्या यह सजा है? ऐसे संकट के समय में जब लोग जूझ रहे हैं जिंदगी बचाने के लिए, उस महिला का पति नहीं बचा, लेकिन महिला के साथ जो हरकत हुई वो आजीवन उसे टीस देती रहेगी। उसके पति की मौत बीमारी से नहीं हुई, उसके पति की मौत डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की संवेदनहीनता की वजह से हुई। उसके पति की मौत सिस्टम की बदनीयती से हुई। दुर्भाग्य यह सब उस जिले में हुआ जहां से केंद्र में स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे हैं, और अश्विनी चौबे इसके बाद भी एक शब्द नहीं बोलते हैं। उनके सोशल साइट्स पर भी देखा जा सकता है, तमाम और पोस्ट है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल से व्यवस्था की मांग करते हैं। लेकिन भागलपुर में ग्लोकल हॉस्पिटल में जो कुछ हुआ एक महिला के साथ, और जिस तरह से उसके पति की मौत हुई पटना से भागलपुर तक दौड़ने में, और पटना में जो बेशर्मी की गई डॉक्टर्स और वहां के स्टाफ द्वारा, उस पर स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे का एक शब्द भी कहीं बयान या पोस्ट नहीं है। तो सिस्टम नकारा नहीं है, उसकी बदनीयती है, और ऐसे नेता और समाज सेवी उन्हें संरक्षण देते हैं। कुछ समाजसेवी सक्रिय हैं जो भागलपुर में तमाम कोरोना वॉरियर्स की मदद में लगे हुए हैं, लेकिन यह भी सच है कि वे उनकी आवाज शासन और सत्ता तक नहीं पहुंचेगी। जो भागलपुर में ताकतवर हैं, जो चुनाव लड़ने के लिए आते हैं, वे सभी इस घटना पर मौन हैं। आखिर बोल क्यों नहीं रहे? ग्लोकल हॉस्पिटल पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है?
पटना के राजेश्वरी हॉस्पिटल में कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? किन नेताओं का इन लोग को संरक्षण प्राप्त है? क्या स्वास्थ्य राज्य मंत्री, जिनका जिला है भागलपुर, जहां से वहां की जनता ने उन्हें कई साल तक विधानसभा में भेजा, वह कैबिनेट मंत्री रहे स्वास्थ्य विभाग के, उनकी कोई जिम्मेदारी ऐसे समय में नहीं बनती है? क्या वह उस महिला को न्याय दिलाने के लिए आगे आएंगे? शर्मनाक यह है कि वह स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं। सरकारी सेवाएं बेहतर कैसे हो, सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर कैसे हो, उसकी बजाय उन्होंने आज अखबार में एक बयान दिया है। उनका एक बयान छपा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स आगे आए। आपका सरकारी अस्पताल क्या कर रहा है? क्यों लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहे हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल में इस तरह की हरकत हो रही है? आखिर महिलाएं सुरक्षित कहां हैं? किसी महिला का पति बीमार पड़े तो अस्पताल में उससे लेकर जाएगी, कैसे लेकर जाएगी? उसे तो अपनी आबरू की भी चिंता रहेगी। ये बिहार है। नीतीश कुमार जी जंगल राज की दुहाई देते थे, लेकिन यह क्या है? संकट के समय यह क्या किसी जंगल राज से कम है? भागलपुर के तमाम समाज सेवी आखिर हैं कहां? 2-4 लोग सोशल साइट्स पर सक्रिय है, लोकल हॉस्पिटल के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उनकी भी आवाज को दबाने का प्रयास किया जाएगा। कहां है भागलपुर के सांसद, भागलपुर के जिले के 7 विधायक, और वो कहां है जो पिछले चुनाव में जनता के बीच गए थे, लेकिन आज उन्हें जीत नहीं मिली, हार गए, दूसरे नंबर पे रहे, तीसरे नंबर पे रहे। क्या जनता के प्रति, जनता की सेवा की कसम वह केवल चुनाव लड़ने के लिए खा रहे थे? शर्मनाक है। और सबसे शर्मनाक यह अश्विनी चौबे जी के लिए है कि आखिर वह इस मुद्दे पर बोल क्यों नहीं रहे हैं? लोकल हॉस्पिटल से उनका क्या रिश्ता है? पटना के राजेश्वर हॉस्पिटल से उनका क्या रिश्ता है? इसके खिलाफ कार्रवाई के लिए आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? आप भागलपुर के रहने वाले हैं, केंद्र में स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं, और आपके जिले में ऐसी घटना हो रही है और आप चुप बैठे हुए हैं। शर्मनाक, शर्मनाक, शर्मनाक।